एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन शहर था जहाँ सड़कों के किनारे फूल खिले रहते थे, परिंदे चहचहा रहे होते थे और बच्चे हंसते खेलते नजर आते थे। इसी शहर में एक प्यारा सा 6 साल का लड़का रहता था जिसका नाम जैन था। जैन बहुत तजस्सुस वाला बच्चा था। वो हर नई चीज को गौर से देखता और सवाल करता रहता था। जैन की सबसे अच्छी दोस्त एक मासूम सी 5 साल की बच्ची थी जिसका नाम नूरी था। नूरी बहुत नर्म दिल थी, हमेशा मुस्कुराती रहती और सबकी मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। दोनों रोज स्कूल से वापसी पर इकट्ठे चलते, बातें करते और हंसते हंसते घर की तरफ जाते थे। एक दिन जब जैन और नूरी स्कूल से वापस आ रहे थे तो अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। जैन ने रुककर ऊपर देखा और हैरत से कहा, नूरी देखो आसमान में वो क्या चमक रहा है। नूरी ने भी ऊपर देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक जादुई दरवाजे की शक्ल इख्तियार करने लगी। दरवाजे के इर्द गिर्द सितारे झिलमिला रहे थे और हल्की हल्की मीठी सी आवाज फिजा में गूंज रही थी। अचानक एक नर्म सी आवाज आई और एक छोटा सा प्यारा सा रोबोट उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो दोस्तों, मेरा नाम छोटू रोबो है। जैन और नूरी थोड़ा सा घबरा गए, मगर छोटू रोबो की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। छोटू रोबो ने कहा, क्या तुम जादुई किला देखना चाहते हो? नूरी ने खुशी से पूछा, क्या वाकई जादुई किला होता है? छोटू रोबो ने सर हिलाकर कहा, हाँ, मगर वहाँ सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जिनके दिल सच्चे और साफ हों। जैन ने हिम्मत करके कहा, हम जाना चाहते हैं। इतना कहना था कि चारों तरफ रोशनी फैल गई और पलक झपकते ही जैन, नूरी और छोटू रोबो जादुई दरवाजे में दाखिल हो गए। जब रोशनी खत्म हुई तो वो सब एक शानदार जादुई किले के सामने खड़े थे। किला सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, उसकी दीवारें जगमगा रही थी और आसमान में सितारे तैरते नजर आ रहे थे। नूरी ने खुशी से कहा, वाह, ये तो ख्वाब जैसा लग रहा है। उसी वक्त एक नर्म सी रोशनी उनके करीब आई और उस रोशनी में से एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। उसके परों से चमक निकल रही थी और उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। उसने कहा, खुशामदीद प्यारे बच्चों, मेरा नाम परी रोशन है। मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे थोड़ी सी उदासी छुपी हुई थी। जैन ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? परी रोशन ने नरमी से कहा, ये जादुई किला खतरे में है क्योंकि यहाँ के बादशाह उस्ताद बहुत उदास है। बच्चे हंसना, सच बोलना और एक दूसरे से प्यार करना भूल गए हैं। जब बच्चे खुश नहीं होते तो जादू भी कमजोर हो जाता है। वो सब किले के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग बादशाह तख्त पर बैठे हैं। उनकी सफेद दाढ़ी थी, सर पर सुनहरी ताज था, मगर आंखों में उदासी थी। बादशाह उस्ताद ने धीमी आवाज में कहा, इस किले की खुशी कहीं खो गई है। नूरी आगे बढ़ी और प्यार से बोली, हम सबको दोबारा खुशी सिखाएंगे। फिर जैन, नूरी और छोटू रोबो ने किले के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबके साथ खेल खेले, हंसी मजाक किया और प्यारी प्यारी बातें की। जैन ने कहा, दोस्ती सबसे कीमती चीज है। नूरी ने कहा, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। छोटू रोबो ने कहा, सच बोलने से दिल साफ रहता है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। किले की दीवारें दोबारा चमकने लगी, फिजा खुशी से भर गई और हर तरफ रोशनी फैल गई। बादशाह उस्ताद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने हमारे किले की खुशी वापस ला दी है। परी रोशन ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पूरा किला पहले से भी ज्यादा रोशन हो गया। फिर परी रोशन ने प्यार से कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा, मगर ये खुशी, सच्चाई और दोस्ती अपने दिलों में हमेशा रखना। अचानक रोशनी हुई और जैन और नूरी अपने शहर में वापस आ गए। दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अब वो जानते थे कि असली जादू किसी किले में नहीं बल्कि अच्छे दिल, सच्चाई और दोस्ती में होता है और यही खुशी हमेशा सबको रोशन रखती है।